मोहतरम नाजरीन, हजरत नौशो गंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन वाकिफ नहीं। आप कामल वली अल्लाह और साहिब करामत बुजुर्ग हैं। हजरत मौलाना हाफिज मामूरी साहब से रिवायत है कि एक रोज मियाँ जीवन हज्जाम ने अर्ज किया कि या हजरत, मुद्दत हुई आप मौजा बाहू की हमारे गरीब खाना में रौनक अफरोज नहीं हुए। आप इसकी इल्तमास कबूल फरमा कर वहाँ तशरीफ ले गए। कहते हैं कि मैं भी वहाँ पर उनके साथ था। रात को मियाँ जीवन के कारिंदों ने अर्ज की कि या हजरत, हमारी ज़राअत में चूहे बहुत हैं, खेती का नुकसान करते हैं। आप सुनकर खामोश हो गए। चांद साथ गुजरी थी कि एक टुकड़ा अबर जाहिर हुआ जो उनके खेतों पर खूब बरसा और कुछ गांव पर भी कतरे पड़े। सुबह करिंदे गए तो देखा कि तमाम कता जमीन पानी से लबरेज है और चूहे मरे पड़े। वो खुश होकर आपकी खिदमत में आए और अर्ज किया कि हुजूर, अल्लाह ताला के हुक्म और आपकी तवज्जो से मी खूब बरसा है और आपकी दुआ से खूब फसल हुई है, लेकिन हैरानगी ये है माँ सिवाय हमारी फसल के गाँव में कहीं और बारिश नहीं हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और फरमाया कि अल्लाह की बातें अल्लाह ही जानता है। हजरत शेख नूर मोहम्मद सियालकोटी से मनकूल है कि एक रोज हजूर एक जंगल की तरफ सैर को निकले। मैं भी उनके साथ था। रास्ता में बारिश हो गई। हम एक मौजा में ठहर गए। वहाँ मैं आपके पाँव दबाने लगा। आप इस्तराहत फरमाने लगे। मुझे प्यास लगी। मैं कुएं पर पानी पीने चला गया। वहाँ एक मर्द और औरत शुतर सवार भी पानी पीने के लिए उतरे। मैंने उनसे पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? कहने लगे कि हम खुशाब से आए हैं और चक सहान पाल में हजरत नौशा साहब की खिदमत में जा रहे हैं। मैंने ख्याल किया कि ये मकान शरीफ पर जाकर परेशान होंगे, उस वास्ते उनको बता दिया कि हजूर इसी जगह इस्तराहत फरमा रहे हैं। वो नहायत खुश हुए और वहीं ठहर गए। मेरी एक बेटी है और मेरे घर की आबादी इसी से है। ये दोनों आंखों से नाबीना हो चुके हैं, ऐसा उन लोगों ने अर्ज किया। हर चंद फकीरों और तबीबों के पास ले गया हूँ मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हजूर का नाम मुबारक सुनकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। आपने फरमाया, औरत कहाँ है? उसने कहा, यहाँ गोशा में बैठी है। आपने फरमाया, उसको लाकर हमारे रूबरू बिठा दो। वो बलोच औरत का हाथ पकड़कर सामने ले आया। आप हमारे साथ गुफ्तगू में मशगूल हुए और उस औरत को फरमाया कि हमारी तरफ देखती जाओ। जब उसने देखा तो आपने पूछा, कुछ दिखाई देता है? उसने अर्ज किया, कदरे नजर आता है। फिर एक साथ के बाद पूछा, क्या अब नजर आता है? कहने लगी, पहले से कुछ बेहतर सूरत हाल है। फिर जरा देर के बाद पूछा तो कहने लगी, हजूर, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मेरी आंखें रोशन हो गई। चुनाचे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और वो वहाँ से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत नौशो गंज बख्श की एक और करामत बहुत मशहूर है। मनकूल है कि एक मरतबा आप लाहौर तशरीफ ले गए। इन दिनों वहाँ एक शाही पहलवान शेर नामी मुगल ज़ादा बीजापुरी आया हुआ था जो पहलवाने पाए तख्त का खिताब रखता था। उसने अफगानिस्तान के एक पहलवान जंगी जोर को कुश्ती में शिकस्त दी थी, इसलिए उसका शोरा आम हो गया। आपको शौक था कि उसको देखें। आप हमराइयों समेत उसके अखाड़ा में तशरीफ ले गए। देखा तो वो अपने शागिर्दों के साथ वर्जिश कर रहा है। आप चूंकि बुलंद कामत, जसीम और ताकतवर थे, पाए तख्त ने आपको देखकर समझा कि ये कोई पहलवान है। कहने लगा, ऐ जवान, अगर ख्वाहिश है तो मेरे किसी शागिर्द से कुश्ती करो। आपने फरमाया, मैं तो उस्ताद से कुश्ती लड़ूंगा। सुभान अल्लाह। चुनाचे आप कपड़ों के साथ ही आगे बढ़े। पहलवान ने आपके हाथ में हाथ दिया। आपने ऐसा दबाया कि उसके हाथ से खून के कतरे गिरने लगे। उसने समझ लिया कि ये बंदे की ताकत नहीं, ये जोरे वलायत है और आपके कदम बोस हो गया और अर्ज की कि या हजूर, मैं जहाँ भी हूँ लेकिन मैं कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन आपके कदमों में गिर गया, माफी मांगी, अपनी गुस्ताखी की और आपके हल्का इरादत में शामिल हो गया। आपने उस पर खास नजरे करम किया। बीजापुर जाकर उस शख्स ने कुश्ती को खैरबाद कह दिया और जिक्र इलाही और याद इलाही में मशगूल हो गया और ऐसा मशगूल हुआ कि दुनिया की होश जाती रही। तमाम उम्र उसने इबादत में गुजारी और वहीं दफन हुआ और आज भी उसका मदफन पाए तख्त वली कामल के नाम से मशहूर व मारूफ है, जहाँ पर हर साल लाखों अफराद हाजिरी देते हैं। नाज़रीन कराम, ये शान होती है औलियाए कराम की।